हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग? अक्सर हम अपने दिल और दिमाग के लड़ाई के बीच में जूझते रहते हैं। हमारे दिल और दिमाग के बीच में एक अजब सी कश्मकश चलती रहती है और हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हम अपने दिल की सुने या फिर अपने दिमाग की सुने। और ये दिल और दिमाग की लड़ाई के चक्कर में अक्सर हमारी लाइफ में इम्बैलेंस बन जाता है। और यही दिल और दिमाग अगर बैलेंस में आ जाए, एक दिशा में चलने लग जाए, तो लाइफ कितनी खूबसूरत हो जाए और लाइफ में कितना बैलेंस आ जाए। लेकिन अक्सर ऐसा हो नहीं पाता है। तो ऐसा ही कुछ अगर हो रहा है आपके साथ, आपका दिल कुछ और बोल रहा है, दिमाग कुछ और बोल रहा है, आपके प्यार की रिश्ते में इम्बैलेंस बना हुआ है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि दिल की सुनूं दिमाग की सुनूं कि मैं क्या करूं, तो फ़िलहाल डिसीजन तो आपको लेना है। लेकिन मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि आपके दिल और दिमाग में और आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में, जिसके बारे में आप लगातार सोचते रहते हैं, जिसके साथ एक रिलेशनशिप में है, उसके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। तो आज की रीडिंग में हम देखेंगे आपके और आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। तो ये रीडिंग उनके लिए है जो किसी भी टाइप की रिलेशनशिप में है अपने पार्टनर के साथ, चाहे वो मैरिड हो, अनमैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, सेम जेंडर में हो, या फिर कोई बहुत गहरा दोस्त हो जहाँ प्यार है, फीलिंग है, जज्बात है, इमोशंस हैं, एक प्यारा सा खूबसूरत सा रिश्ता है। तो उनके लिए आज की रीडिंग है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आप लोग हो सकते हैं, या फिर बहुत ही हो सकता है बहुत ही कम बातचीत आप दोनों के बीच हो रही हो। तो देखूंगी कि आपके दिल दिमाग में और आपके पार्टनर के दिल दिमाग में क्या चल रहा है। सबसे पहले मैं आपकी एनर्जीज निकालने की कोशिश करूंगी कि आपके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। तो देखते हैं, यूनिवर्स गाइड करे और मुझे बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। तो आपकी एनर्जीज मैं देखने वाली हूँ, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या कार्ड्स निकल कर आते हैं। पहला कार्ड यहाँ पर निकल कर आया है व्हील ऑफ फॉर्चून का, ओके। दूसरा कार्ड यहाँ पर निकल कर आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का। तीसरा कार्ड यहाँ पर निकल के आया है एट ऑफ सॉर्ड्स का। और उसके बाद फोर्थ कार्ड यहाँ पर आया है द हैंगमैन का। ये है आपके दिमाग की बातें, ठीक है। अब आपके दिल में ज़रा झांकने की कोशिश करूँगी। आपके दिल में क्या है? यूनिवर्स गाइड करे मेरे व्यूअर्स के दिल में क्या है। फोर ऑफ पेंटिकल्स, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर आया है मैजिशियन, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर आया है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट यहाँ पर आया है थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ओके ओके। अब आपके पार्टनर के दिमाग की बात करूंगी। सबसे पहले आपके पार्टनर के दिमाग में क्या, आपके दिमाग में क्या है मैं बता दिया मैंने, और कार्ड्स दिखाऊंगी मैं जब आपकी रीडिंग में करूंगी। 4 कार्ड्स आपके दिमाग के लिए निकाले हैं, 4 कार्ड्स आपके दिल के लिए निकाले हैं। अब 4 कार्ड में आपके पार्टनर के दिमाग में क्या है निकालने की कोशिश करूंगी। यूनिवर्स गाइड कर, अपने पार्टनर पर फोकस कीजिएगा। यूनिवर्स गाइड करूँ, मुझे बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं वो, ठीक है। आपके पार्टनर के दिमाग में क्या चल रहा है। पहला कार्ड यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स का आया है। दूसरा कार्ड यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स का आया है, ओके। और क्या चल रहा है? 2 कार्ड और निकालेंगे हम। 4 कार्ड्स निकाले हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है। और लास्ट कार्ड क्या आया है यहाँ पर? जजमेंट का कार्ड आया है। चलिए, आपके पार्टनर के दिल में क्या है, इनके दिल की बात कर ले ज़रा। तो यूनिवर्स बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर के दिल में क्या है भाई। दिल में क्या है, इनके दिल में क्या है। इनके दिल में भी, ओ माय गॉड, एक चीज़ आपने ध्यान दी, एक चीज़ आपने ध्यान दी। आपका जब मैंने दिल की बात की थी, पहला कार्ड आया था 4 ऑफ पेंटिकल्स, और इनके दिल का भी पहला ही कार्ड आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स। माय गॉड मुझे मज़ा क्यों आ रहा है, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि सेम एनर्जीज है दिल में, सेम। और क्या सेम है ये मैं अभी आपको बताऊंगी, लेकिन और निकाल लूँ ज़रा कार्ड। और क्या है आपके पार्टनर के दिल में, यूनिवर्स गाइड करे और क्या है इनके पार्टनर के दिल में। 4 ऑफ सॉर्ड्स। मेरे मन में एक गाना बजने लगा, दिल में हो तुम धड़कन में तुम। मुझे पूरे लिरिक्स नहीं आ रहे, बट हाँ दिल में आती हो। देखते हैं, अभी पता चलेगा आप हो या कोई और है या क्या है।
और बताएं यूनिवर्स, 2 कार्ड और दे, इनके पार्टनर के दिल में क्या है, दिल में क्या है, दिल में क्या है, दिल में क्या है, दिल में क्या है। मैंने क्या बोला था, दिल में हो तुम। ओह माय गॉड, सो ब्यूटीफुल। मैं कितनी खुश हो जाती हूँ जब कार्ड्स बहुत अच्छे आते हैं। और क्या है, और क्या है, पेंटिकल 7 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है यहाँ पर। ओके ओके, अब मैं देखो कार्ड्स की एनर्जी से मुझे अंदाज़ा लग गया, तो मुझे और ज़्यादा कार्ड्स निकालने की ज़रूरत है नहीं फ़िलहाल, ठीक है, क्योंकि मैं इसी को बहुत अच्छे से आपको क्लियर करने वाली हूँ, जिससे आपको जो आइडिया लगना था लग जाएगा। और मुझे जो आइडिया लगना था मुझे लग चुका है। और कार्ड्स की मुझे इतनी नीड है नहीं, 4 कार्ड्स मैं लेकर चल रही थी। अब मैं बात करती हूँ सबसे पहले आपकी एनर्जीज़ की। यहाँ पर देखो, आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मेंटली तो बहुत ज़्यादा परेशान हो इस रिश्ते को लेकर। कहीं ना कहीं दिमाग में ना बहुत नेगेटिव असम्पशंस आ रहे हैं आपके। नेगेटिव असम्पशंस इस चीज़ को लेकर आ रहे हैं कि यार इस रिश्ते में रहकर मुझे मिला ही क्या, इस रिश्ते में सब कुछ तो मैंने खो ही दिया है, इस रिश्ते में इतनी मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट्स तो ज़ीरो, कुछ नहीं मिला मुझे। पार्टनर अगेन मुझे सेपरेशन देकर चला गया, कोई क्लैरिटी नहीं मिली मुझे इस रिश्ते में। तो फिर मैं इस रिश्ते में कर क्या रही हूँ, फिर इस रिश्ते में रहने का कोई मतलब नहीं है। और हो सकता है कि आपको आसपास के आपके कोई दोस्त है, रिश्तेदार है, या जो भी आपके अपने लोग हैं, या कोई भी ऐसे इंसान जिसके साथ आपने शेयर किया अपनी परेशानियां, उन्होंने भी सोचा हो कि यार कब तक इन चीज़ों में तुम उलझे रहोगे या उलझी रहोगी, निकलो इन चीज़ों से, ये इंसान तो बेकार है, ये इंसान तो तुम्हें डिजर्व ही नहीं करता, तुम तो बहुत कुछ अच्छा डिजर्व करते हो, क्यों इस इंसान के पीछे अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो, इतनी तो तुमने एफर्ट्स डाले इस रिश्ते के लिए, क्या ही मिला, आज भी अकेले ही रह गए ना। तो इस तरीके की एनर्जीज आपकी मुझे नज़र आ रही है कि आपको इन्फ्लुएंस किया भी जा रहा है और आपके खुद की उपज भी है दिमाग की। दिमाग में बहुत सारी नेगेटिविटी चल रही है इस पर्सन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर। ये लग रहा है कि मैंने इतना किया है ना इस पर्सन के लिए जितना शायद किसी के लिए नहीं किया, अपनों के लिए नहीं किया, अपनों को छोड़ दिया, सबसे बात करनी बंद कर दी इस पर्सन के लिए, और इस पर्सन ने आज मुझे ही अकेला छोड़ दिया और मुझे ही छोड़कर चला गया ये पर्सन। तो इस तरीके की चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं कि यार कुछ मिला नहीं इस रिश्ते से, तो अभी इस रिश्ते को भगवान भरोसे छोड़ देते हैं, क्योंकि जो होना होगा हो चुका। क्योंकि जितना मुझे एफर्ट्स लगाना था, जितना इस इंसान से विनती करनी थी, उस इंसान को मनाना था, उस इंसान के आगे रोना गाना था, ऑलरेडी मैं सब कुछ कर चुकी हूँ, लेकिन स्टिल कोई रिजल्ट तो मुझे मिला नहीं। आज भी अकेली हूँ, आज भी अकेला हूँ। तो जब कुछ मिला नहीं तो इस इंसान का और वेट करने का मतलब नहीं बनता, और इस इंसान के लिए और एफर्ट्स डालने का मतलब नहीं बनता। शायद ये है ही नहीं मेरे लायक। इस तरह की एनर्जीज में मुझे आप नज़र आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं अब अपने ऊपर काम करने का आपने सोच लिया है। एक ईगोस्टिक बिहेवियर ज़रूर आपके अंदर आ गया है कि अब मैं नहीं मनाऊंगी या मनाऊंगा। आप लड़का लड़की जो भी है ना, आप उस हिसाब से लीजिएगा, ठीक है। एनर्जीज की बात होती है यहाँ पर, तो जो भी देख रहा है उस हिसाब से लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके अंदर एक एटीट्यूड भी आ रहा है, एक ईगो भी आ रहा है। ईगो एटीट्यूड इस चीज़ का आ रहा है यार, हर बार मैं झुकूं, हर बार मैं मनाऊं, आप मुझे छोड़ के चले जाओ, छोड़ के भाग जाओ, ब्लॉक कर दो, और हर बार मैं आपके पीछे आऊँ, जबकि गलती आपकी है, गलती मेरी नहीं है। तो अब मैं नहीं जाऊँगी। अब वो नेगेटिव असम्पशंस आ रहे हैं आपके अंदर कि बहुत हो गया, अब नहीं करना, ये इंसान लायक नहीं है कि इसको बार बार मनाया जाए। एटीट्यूड आ रहा है आपके अंदर, एक ईगो आ रहा है आपके अंदर, और कहीं ना कहीं आप अपने सेल्फ लव की तरफ ध्यान देते हुए भी मुझे नज़र आ रहा है कि मुझे अब अपने ऊपर फोकस करना है, मुझे अब खुद को साबित करना है, क्योंकि मैं जो चीज़ डिज़र्व करती हूँ वो चीज़ मुझे मिली नहीं है इस इंसान से, वो चीज़ मुझे मिली नहीं है इस रिश्ते से। तो करने का फ़ायदा क्या, इतने एफर्ट्स देने का फ़ायदा क्या। आई एम सॉरी, मुझे बीच में वीडियो कट करना पड़ा। इतने अच्छी मैं फ़्लो में जा रही थी, फ़्लो में सब कर रही थी, लेकिन डिस्टर्बेंस ऐसी होती है कि आपको उठ के जाना पड़ता है, तो वो मेरा फ्लो रुक गया। लेकिन फिर से अब मैं रीडिंग शुरू कर रही हूँ, क्योंकि मैं दोबारा से कार्ड्स नहीं निकालना चाह रही। इतनी ब्यूटीफुल रीडिंग चल रही थी, तो मैं नहीं चाहती कि दोबारा से मैं करूँ, ठीक है। तो हम कहाँ पर थे कि यस, आपकी एनर्जीज़ में मुझे ये लग रहा है कि आप बहुत कुछ इस पर्सन के लिए ऑलरेडी कर चुके हो, और आपके दिमाग में ये चीज़ आ रही है कि मैं कितना कुछ कर चुका हूँ, कितना कुछ कर चुकी हूँ, अब मुझे अपने ऊपर ध्यान देना है, अब मुझे अपने सेल्फ लव पर ध्यान देना है, अब मुझे अपने काम पर फोकस करना है।
क्योंकि इस रिश्ते में आपने बहुत कुछ दिया है, ऐसा दिख रहा है पास में। क्योंकि ये जो नेगेटिविटी आई है ना, ये हैंगमैन का कार्ड आया है ना, ये जो आप हैंगमैन की पोजीशन पे आए हो ना, ऐसे ही नहीं आए हो, बहुत ऑलरेडी बहुत मेहनत की है। वो पर्सन को मना के थक चुके हो, वो इस रिश्ते को जीवित रखने की, इस रिश्ते को जिंदा रखने की कोशिश की है आपने। ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते को शायद आप ही चला रहे थे, लेकिन अब जाके दिमाग ये कह रहा है कि बस अब बहुत कुछ हो गया, अब सेल्फ लव में आ जाए यार। कब तक, क्योंकि इस चीज़ का अंत नहीं है। 4 दिन सब ठीक रहता है, 5वें दिन वही चीज़ शुरू हो जाती है। तो कब तक ये चलेगा? इससे बेहतर है कि खुद पर फोकस किया जाए, इससे बेहतर है कि खुद के काम पर फोकस किया जाए। तो ये एटीट्यूड आ रहा है आपके अंदर, इसको आप ईगो पॉजिटिव वे में भी ले सकते हो कि एक ईगो है, एक एटीट्यूड है कि आप नहीं झुकना, अब गिड़गिड़ाना नहीं है, अब चेजिंग नहीं करना है, इस तरीके का एनर्जीज। अब व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी कहता है डेफिनेटली आपको पता है कि चीज़ें आपके फेवर में वर्क करेंगी, यूनिवर्स आपके फेवर में वर्क करेगा, क्योंकि आप अपनी एनर्जीज में चेंज लाते हुए मुझे नजर आ रहे हो। इस एनर्जीज में हो, लेकिन इस एनर्जीज में आना चाहते हो और कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हो। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून कहता है कि डेफिनेटली आपकी ये कोशिश रंग लाएगी। इस एनर्जीज में आप जो फंस गए हो, जो नेगेटिव विचार आ रहे हैं ना आपके दिमाग में, उन नेगेटिव विचारों से आप निकलोगे, क्योंकि दिमाग कहीं ना कहीं थक गया है नेगेटिव हो के। अब दिमाग कह रहा है कि कुछ कर ले, अब टाइम है, अपने ऊपर ध्यान दे ले, अदरवाइज इन्हीं चीज़ों में लटके रह जाओगे और वाकई में लटक जाओगे जैसे ये इंसान लटका हुआ है। तो ये आपका दिमाग आपको कह रहा है कि अभी भी वक्त है, संभल जा और अपने बारे में सोच, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच, अपने काम के बारे में, अपने करियर के बारे में सोच, वरना ऐसा ना हो कि टाइम भी निकल जाए और टाइम के साथ साथ आपको कुछ ना मिले, आपको लगे कि कल भी यहीं थी, आज भी यहीं हूँ, वो पर्सन कल भी नहीं था और आज भी नहीं है। तो इस टाइम को अब आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो, आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, लेकिन मैंने क्या बोला, दिल और दिमाग में ना अधिकतर कश्मकश चलती है। कितना अच्छा हो ना दिल और दिमाग अगर एक सीध में चले तो, लेकिन ऐसा होता बहुत कम है। तो दिल, तो जो आपका दिमाग है वो तो आपको ये कह रहा है कि अब अपने ऊपर फोकस कर ले, बहुत हो गया रोना धोना, बहुत हो गया इस इंसान का वेट करना और इस इंसान को मनाना। लेकिन दिल है कि मानता नहीं। अब दिल को क्या कौन मनाए? तो देखो, दिल ऐसा कह रहा है कि इस इंसान को तो मैं जाने नहीं दूंगा अपनी ज़िंदगी से, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता है कि इस इंसान ने आपको वो कुछ दे दिया है जो कोई और पर्सन ने दिया ही नहीं है। आज भले ही उस इंसान को आप गालियां दे रहे हो भर के, भले ही मन में बहुत खटास आ रही हो आपके, लेकिन आपको अंदर से ये चीज़ पता है, एक टाइम पे प्यार भी बहुत दिया है इस इंसान ने। हो सकता है आज भी प्यार करता है, लेकिन कुछ गलत फहमियों की वजह से या फिर वही ईगो की वजह से ये पर्सन आपसे दूर हो गया है, लेकिन प्यार शायद बहुत दिया है। क्योंकि कुछ तो अच्छी बात होती है ना किसी पर्सन में, तभी तो हम उसको जाने नहीं देना चाहते अपनी ज़िंदगी से। अगर कोई टॉक्सिक पर्सन है और बहुत नेगेटिव पर्सन है, आपको पता है कि इस इंसान ने सिर्फ मुझे दुख दिए, सिर्फ तकलीफ़ें दी है, तो हम कहेंगे यार तू निकल मेरी ज़िंदगी से। लेकिन इतनी परेशानियां दिमाग में चल रही है, इतने नेगेटिव थॉट्स दिमाग में चल रहे हैं, उसके बाद भी दिल कह रहा है कि नहीं, चाहिए तो यही, इस इंसान को नहीं जाने दूंगी, किसी और के साथ इसको इमेजिन नहीं कर सकती, मैं किसी और के साथ नहीं देख सकता। तो वाकई में ये दिल आपका जाने नहीं दे रहा है, और इसी वजह से कहीं ना कहीं शायद वेट कर रहे हो इस इंसान का, इसी वजह से कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हो इस इंसान का। दिमाग कहता है भाई ख़त्म कर, छोड़ दे इस इंसान का पीछा, छोड़ दे इसको, अपने रास्ते में आगे निकल, बहुत कुछ है, सेल्फ लव में आ जा। कोशिश कर रहे हो, दिमाग की सुन रहे हो, लेकिन दिल ही दिल में क्या चाहते हो? दिल ही दिल में चाहते हो कि किसी भी तरीके से ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ जाए और आपका रीयूनियन हो जाए। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत सारे टेक्निक्स हो सकता है आप लगा रहे हो सकता है आप कोई ऐसा इंसान जो आपको काउंसलिंग कर पाए, कोई टैरो कार्ड रीडर है, कोई आपका गुरु है, कोई एस्ट्रोलॉजर है, कोई भी इंसान जो भी कोई ऐसा दोस्त है जो आपकी हेल्प कर सकता हो, तो आप उसकी हेल्प ले रहे हो। शायद कोई इंसान ऐसा है जो आपको हील कर सकता है। आपके अंदर बहुत नेगेटिविटी चल रही है इस रिश्ते को लेकर, इस पर्सन को लेकर,
तो इस इंसान से बात करके आपको अच्छा लगता है, आपको एक एडवाइस मिल जाती है कि क्या मुझे वेट करना चाहिए, क्या मुझे मूव ऑन करना चाहिए, कैसे मुझे इस रिश्ते को हील करना चाहिए। तो किसी पर्सन के पास आप जाते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, उससे काउंसलिंग लेते हुए नज़र आ रहे हो, और बहुत ज़रूरत भी है क्योंकि दिमाग में बहुत नेगेटिविटी छाई हुई है। तो दिल में ये लग रहा है, आपके दिल में ये है आपके कि भाई मैं इस नेगेटिविटी को भगाऊंगी और मुझे तो यूनियन चाहिए, मुझे तो वो पर्सन चाहिए क्योंकि मैं उसके बिना नहीं रह सकती, मुझे तो उस पर्सन को मैनिफेस्ट करना है और इस पर्सन के साथ यूनियन करना है, मुझे यही पर्सन चाहिए। इस तरीके की एनर्जीज में मुझे आप नज़र आ रहे हो, ये चीज़ें आपके दिल में चल रही हैं क्योंकि इस पर्सन के बिना आपका दिल लग नहीं रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। दिमाग तो कह रहा है निकल, लेकिन दिल कह रहा है ठहर जा, बहुत हो गया, बहुत हो गया। इस चीज़ से भागते भागते, इस फीलिंग से भागते भागते, एक्चुअली आप फीलिंग से भाग रहे हो। फीलिंग क्या है कि मुझे वो इंसान चाहिए, मैं उस इंसान के बिना नहीं रह सकती हूँ, नहीं रह सकता हूँ, मेरे दिल में हमेशा उस इंसान का ख्याल रहता है। इस तरीके की एनर्जीज मुझे आपकी दिख रही है, ठीक है। तो अगर आपके साथ एनर्जी मैच कर जाती है तो डेफिनेटली आपके पार्टनर की एनर्जी भी मैच करेगी। अब आपके लिए मैं एक गाना गा देती हूँ जो मेरे दिमाग में बज रहा है लेकिन मेरे दिल से निकलेगा, राइट। आपकी एनर्जीज के लिए, ये आपकी एनर्जीज है, ठीक है, और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की एनर्जीज भी है, क्योंकि मैंने क्या बोला, दोनों की एनर्जीज मुझे सेम लग रही है। फिर मैं कार्ड्स बताऊंगी, आपके कार्ड्स मैंने बता दिए, आपके पार्टनर की भी बताऊंगी, लेकिन फिर भी आपके लिए 2 लाइन गा देती हूँ। और ये आपके पार्टनर की तरफ से भी है और आपकी तरफ, मतलब आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए है आपकी तरफ से, और आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए, दोनों के लिए है ये फीलिंग। एक दूसरे के लिए फील कर रहे हो, क्या फील कर रहे हो इस वक्त? ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें, तसव्वुर में कोई बसता नहीं, हम क्या करें, तुम ही कह दो अब ए जाने वफा, हम क्या करें। ये आपकी एनर्जीज है, दिल नहीं लग रहा है इस पर्सन के बिना और आपको लग रहा है मैं क्या करूं, मेरा दिमाग कह रहा है छोड़ छोड़ छोड़, मूव ऑन कर, फोकस कर खुद पे, लेकिन दिल में भी इंसान अटक गया है, ठीक है। चलिए, ये आपकी एनर्जीज मुझे नज़र आ रही थी। अब आपके पार्टनर की एनर्जीज में ज़रा देखूंगी। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। उनके दिमाग के लिए यहाँ पर मेरे पास आए थे 4 कार्ड्स। तो यहाँ पर आए थे मेरे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, जजमेंट का कार्ड आया है, एंड यहाँ पर आया है क्वीन ऑफ कप्स। अब देखो, दिमाग में दिल की जज्बात चल रहे हैं। एक्चुअली ये पर्सन दिमाग से सोच रहे हैं कि यार मैं इतना कनेक्टेड इस पर्सन से क्यों हूँ, क्या है इस पर्सन में कि मैं इसको अपने दिल और दिमाग से निकाल नहीं पा रहा हूँ, क्या है इसमें ऐसा जो मैं इसके लिए इतना इमोशनल हो रहा हूँ। पेज ऑफ पार्टिकल्स की एनर्जीज, 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज मुझे ये बता रही है कि पर्सन बहुत ट्राई कर रहे हैं आपको अपने दिमाग से निकालने के लिए, और दूसरे लोगों के साथ कहीं ना कहीं ये रिश्ता बनाते हुए, रिश्ता इन द सेंस बात करते हुए नजर आ रहे हैं दूसरों लोगों की तरफ। कहते ना कि अरे यार भूल जाएंगे इसको 2 दिन में, ऐसी क्या बड़ी बात है, ठीक है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन है, कोई और मिल जाएगा। तो कोई और मिलने के लिए ये कोशिश जारी रखे हुए हैं लोगों से। हो सकता है बातचीत कर रहे हो, बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट में आ रहे हो, हैंग आउट कर रहे हो, या जो भी चैटिंग चल रही हो इनकी, हाय हेलो चल रही हो इनकी, इस तरीके की एनर्जीज मुझे दिख रही है कि और लोगों के साथ भी और लोगों को अप्रोच कर रहे हैं, या जो लोग इनको अप्रोच कर रहे हैं उनको भी ये बढ़िया उनको एंटरटेन करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये पर्सन आपको भूलना चाहते हैं। एनर्जीज दिमाग में यही है, क्योंकि देखिए तभी कोई इंसान किसी और के पास जाएगा जब उसको ये मालूम होगा कि अरे मुझे इससे बेहतर मिल जाएगा, या अरे मैं तो इसको भूल जाऊंगा, ठीक है, आराम से भूल जाऊंगा, आराम से भूल जाऊंगी। यही थोड़ी है एक दुनिया में, बहुत है, इतनी बड़ी दुनिया है, कोई ना कोई तो मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इनको कोई मिल नहीं रहा। ये कोशिश पूरी कर रहे हैं लेकिन इनको कोई मिल नहीं रहा, और ये इनके दिमाग में ये चीज़ चल रही है कि यार
इससे शायद खूबसूरत भी है ये इंसान, हो सकता है इससे ज़्यादा स्टेटस अच्छा हो, बोलचाल में अच्छा हो, या बहुत चीज़ें अच्छी हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप बेस्ट है, बहुत अच्छे अच्छे लोग होंगे, एक से एक खूबसूरत लोग हैं इस दुनिया में। लेकिन यार ये इंसान मेरे दिमाग से क्यों नहीं निकल रहा है? जो इमोशंस मेरे इस पर्सन के लिए थे वो किसी और के लिए क्यों नहीं आ रहे? अब क्या हो रहा है, ये बात तो कर रहे हैं लेकिन इनके इमोशंस नहीं अटक रहे कहीं पर भी, सिर्फ दिमाग से बात चल रही है। लेकिन जब आती है दिल की बात, यानी जब आते इमोशंस, किसी के साथ भी इमोशनली कनेक्शन ये बना ही नहीं पा रहे, कनेक्टेड नहीं हो पा रहे इमोशनली। और ये पर्सन के दिमाग में ये चल रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है, ये पर्सन के लिए मैं इतना इमोशनली फील क्यों करता हूँ, जिसको मैं भूलने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसको भूलने की कोशिश में मैं कई लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं इस पर्सन को भूल क्यों नहीं पा रहा हूँ? ऐसा क्या है? क्यों मेरा दिल दिमाग क्यों बार बार इस पर्सन की तरफ जा रहा है? इतना इमोशनल क्यों हो रहा हूँ मैं इसके बारे में सोच सोच के? ये इनके दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रहा है कि ऐसा क्या है, कोई काला जादू कर दिया है, क्या कर दिया है इस पर्सन ने कि इस पर्सन के दूर रहने के बावजूद इस पर्सन को मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। जितना ये पर्सन आपको भूलने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे दूर जाने के लिए लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उतना आपको ये पर्सन मिस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, उतना ज़्यादा आपके लिए इमोशनल होते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और अब ये भी चाहते हैं दोबारा एक चांस इस रिश्ते में। कहीं ना कहीं दिमाग कह रहा है यार शायद किसी और से कनेक्शन बना ही नहीं पाऊंगा। दिमाग में एक्चुअली ये बात चल रही है, एक होता है ना हमारे दिमाग में कि अगर हमने किसी इंसान को बहुत टाइम दिया है, मान लीजिए 4 साल का, 5 साल का, 3 साल का रिश्ता है, इतना लंबा किसी के साथ रिश्ता है, कितना टाइम इन्वेस्ट किया है आपने उस रिश्ते में, कितने इमोशंस इन्वेस्ट किए हैं आपने उस रिश्ते में, और उस रिश्ते में अगर आपका सेपरेशन हो जाए और आप सोचें दिमाग में कि यार बहुत इस रिश्ते में तो बहुत नौटंकी है, बार बार लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कुछ इस रिश्ते का फ्यूचर नहीं है, कहीं और चलते हैं। और कहीं और चलने में क्या होता है कि आपके दिमाग में ये चीज़ आती है कि यार फिर वही चीज़ें करना, फिर उतना ही टाइम किसी को देना। आप कंफर्टेबल हो जाते हो ना किसी एक इंसान के साथ, तो दोबारा से उतना ही टाइम देकर, उतने ही एफर्ट्स लगाकर किसी के साथ आप दोबारा से वो कनेक्शन बना पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो कहीं ना कहीं इनके दिमाग में ये चल रहा है कि यहीं पर अगर चीज़ें ठीक हो जाएं, क्यों ना इसी रिश्ते को दोबारा एक चांस दिया जाए और इसी रिश्ते को ठीक करने की कोशिश की जाए। तो एक तरफ तो दिमाग कह रहा है कि इसी रिश्ते में दोबारा काम करना चाहिए, और एक तरफ दिमाग कह रहा है कि नहीं यार किसी और को ट्राई करना चाहिए, और ट्राई कर भी रहे हैं। और ट्राई करने के चक्कर में इनको ऐसा लग रहा है कि यार ट्राई तो कर रहा हूँ लेकिन ट्राई करता रह जा रहा हूँ, जो भी इंसान के साथ मैं अप्रोच कर रहा हूँ वो सिर्फ दिमाग तक जा रहा है, दिल तक तो उतर ही नहीं रहा। और दिल तक ये इंसान क्यों मेरे दिल में इतनी गहरी छाप छोड़ गया है कि मैं इस इंसान के लिए इतना ज़्यादा इमोशनल हो रहा हूँ, ये आपके पर्सन के दिमाग में इस वक्त चल रहा है। अब दिल में क्या है, देखो मैंने यहाँ पर क्या बताया था कि आपके भी दिल में 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड सबसे पहले आया था, और आपके पार्टनर के दिल की अगर मैं बात करूँ तो इनके दिल में भी यही कार्ड आया था 4 ऑफ पेंटिकल्स का, जो सीधा सीधा आपको ये बताता है, ये एनर्जीज देता है, ये पर्सन आपको नहीं जाने देना चाहते। ये जो कोशिश कर रहे हैं ना, ये कर रहे हैं बात इधर उधर बात करने की कोशिश, ये सिर्फ अपने दिल को बहलाने की कोशिश, अपने दिमाग को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे अपने काम में या फिर हो सकता है ये काम में भी कोशिश कर रहे हो। ज़रूरी नहीं है कि ये किसी के साथ हैंग आउट ही कर रहे हैं या चैट ही कर रहे हैं, लेकिन ये आपको अपने दिमाग से निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जितना निकालने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही आप इनको याद आ रहे हो, उतना ही ये पर्सन आपको मिस कर रहा है और आपको लेकर इमोशनल होता जा रहा है। ये प्रॉब्लम आ रही है इस रिश्ते में, ठीक है। तो अब यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज क्या बता रही है कि ये पर्सन भी आपको अपनी ज़िंदगी से जाने देना नहीं चाहता। जब भी आप सोचेंगे ना मूव ऑन कर लो, ये पर्सन लौट के आ जाएगा आपके पास, आसानी से आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, आपको जाने नहीं देगा, क्योंकि इस पर्सन को पता है कि जो कंफर्ट लेवल आपके साथ है, जो इमोशंस कनेक्टेड है ना आपके साथ, वो किसी और के साथ हो ही नहीं सकते। ट्राई कर भी रहा है, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। आप भी नहीं जाने देना चाहते और आपका पर्सन भी नहीं जाने देना चाहता, दोनों की सेम एनर्जीज है, उसके बावजूद दोनों अलग अलग हो। सोचो क्या है जो अलग कर रहा है, दोनों नहीं रह सकते, दोनों की चलती है। अगर किसी और के साथ आपने देख लिया अपने पार्टनर को तो, लेकिन उसके बावजूद बातचीत नहीं हो रही है, उसके बावजूद कम्युनिकेशन नहीं है, तो इसका सीधा सा मतलब है कहीं ना कहीं ईगो, मिसअंडरस्टैंडिंग, एटीट्यूड, इन सारी चीज़ों की लड़ाई चल रही है,
ठीक है। अब ये पर्सन सोच रहे हैं और बहुत गहरा सोच विचार चल रहा है इनके दिल में। क्या चल रहा है इसके दिल में? इसके दिल में ये चल रहा है कि यार ये कितना प्यारा और कितना खूबसूरत रिश्ता था, ये इंसान कितना प्यारा था, ये इंसान ना ईश्वर ने मुझे एज अ गिफ्ट दिया था मेरी ज़िंदगी में, क्योंकि इससे पहले ऐसा इंसान तो उसकी ज़िंदगी में आया ही नहीं था। तो ये पर्सन यही सोच रहा है कि यार इतना खूबसूरत रिश्ता जिसके लिए मैं हमेशा ग्रेटफुल रहा, इतना खूबसूरत और इतना प्यारा और इतना केयरिंग और इतना लविंग इंसान जिसके लिए मैं हमेशा ग्रेटफुल रहा, उस इंसान से आज मैं दूर हूँ, किसी भी वजह से दूर हूँ। तो कहीं ना कहीं मैंने भी कुछ ना कुछ गलती की है, मैंने भी कुछ ना कुछ जल्दबाजी की है। मैं चाहता तो इस रिश्ते को संभाल सकती थी, लेकिन मैं इस रिश्ते को संभाल नहीं पाया हूँ। ये कुछ चीज़ें इनके दिल में चल रही है इस वक्त। कोशिश मैंने कहा कर रहे हैं इधर उधर, लेकिन फिर भी इनके दिल में यही चल रहा है कि काश मैं इस रिश्ते को संभाल पाता, चीज़ें गड़बड़ नहीं करता, अगर थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग दिखाता, थोड़ी सी चीज़ों को बैलेंस वे में करता, आराम से चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हम लोग मिलकर, तो आज सेपरेशन में नहीं होते। क्योंकि सेपरेशन में रहकर इस इंसान को पता चला है कि आप ही इसके ट्रू लव हो। ये कनेक्शन बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन है, ये डिवाइन कनेक्शन होता है। सीरियसली ये डिवाइन कनेक्शन होता है। ये कनेक्शन अगर आपकी ज़िंदगी में है ना, तो ये डिवाइन ने दिया है एज अ गिफ्ट। और इसको अगर आपने नकार दिया और इसको अगर आपने इसकी थोड़ी सी भी इसको फॉर ग्रांटेड ले लिया, तो समझ लीजिए कि ज़िंदगी में हमेशा पछताएंगे। तो इसी तरीके के एनर्जीज़ में, इसी तरीके के पछतावे में आपका पर्सन मुझे दिख रहा है। इसके दिल में यही चल रहा है कि यार असली प्यार वही है, ट्राई कर लिया, कुछ भी कर लिया, कोशिश कर ली निकालने से, लोगों के साथ बात करके भी देख लिया, लेकिन दिल को कोई और जचता नहीं है। क्योंकि ये पर्सन एक बार दिल को जच गया ना, और आपके दिल को अगर कोई एक पर्सन जच गया, भले ही वो कैसा दिखता हो, कैसा बोलता हो, कुछ भी हो, उसमें 50 कमियां हो, लेकिन अगर आपके दिल को जच गया ना वो पर्सन, तो फिर कोई और उस दिल में आ नहीं सकता, कोई और उस दिल को जच नहीं सकता। तो इसी बात पे मैं 2 लाइन आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए गा देती हूँ। हमें तुम बिन कोई जचता नहीं, हम क्या करें, लुटे दिल में दिया जलता नहीं, हम क्या करें, तुम ही कह दो अब जाने अदा, हम क्या करें। ये चल रहा है आपके पर्सन के दिल और दिमाग में, और आपके भी दिल और दिमाग में, यानी कि दोनों के ही दिल में एक दूसरे के लिए प्यार है, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, दोनों ही एक दूसरे के साथ यूनियन करना चाहते हैं, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों ही एक अलग ही टाइप का ईगो और एटीट्यूड शो कर रहे हैं। दोनों ही कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं। पहले तुम वाला सीन मुझे नज़र आ रहा है। जाने नहीं देना चाहते दोनों ही एक दूसरे को, एक दूसरे की ज़िंदगी से, लेकिन पाने के लिए भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने बोला मिसकम्युनिकेशन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, ईगो दिख रहा है। ठीक है, ईगो है कि तू ही थोड़ी है, तेरे को भी एक दिन भूल जाएंगे, ऐसा क्या है। लेकिन बात वही है कि इतना आसान है नहीं, क्योंकि दिल मांगता है आपको, आप दोनों का दिल एक दूसरे को मांगता है। ये बात साबित कर रहे हैं ये कार्ड्स। और जहाँ तक मैं आपके पर्सन की एनर्जीज देख पाई हूँ, दिख रहा है कोशिश की जा रही है आपको बुलाने की, लेकिन इनके दिल को कोई जच ही नहीं रहा। आपने ऐसी छाप छोड़ी है इसके दिल में कि कोई और उसको मिटा पाए, ऐसी ज़रूरत किसी की कहाँ है। मैं सिर्फ इतना बोलूँगी आप दोनों के लिए, किसी के दिल में बस के दिल को तड़पाना नहीं अच्छा, निगाहों को छलकते दे कि छुप जाना नहीं अच्छा। तो दोनों एक दूसरे को तड़पाने की कोशिश कर रहे हो, जलाने की कोशिश भी कर रहे हो, लेकिन खुद ही उस आग में जले जा रहे हो। ये एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है, ये आप दोनों के दिल और दिमाग में। अब देख लेते हैं कि फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेड है आप दोनों के बीच में।
जो गलत फहमियाँ हैं या जो ईगो आ रहा है, एटीट्यूड आ रहा है, भूलने की कोशिश की जा रही है, इन सारी चीज़ों से आप बाहर निकलेंगे। फ्यूचर में कुछ हो सकता है, क्या कुछ हो सकते हैं आपके फ्यूचर में रिलेशनशिप में, देख लेते हैं क्या निकल कर आता है, क्या कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं। पहला कार्ड यहाँ पर आया है 7 ऑफ कप्स का कार्ड, यहाँ पर आया है एस ऑफ कप्स का कार्ड, ओके। फिर यहाँ पर आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, फिर यहाँ पर आया है नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड एंड लास्ट कार्ड यहाँ पर आया है, ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ये पर्सन अभी कुछ टाइम के लिए तो ट्राई करेंगे, क्योंकि अभी इनका दिमाग बोल रहा है ना कि अरे एक दिन तुझे भुला दूंगा, लेकिन ये दिन बहुत जल्दी ओवर होने वाला है। ये दिन जल्दी आ जाएगा जब इस पर्सन को ये रियलाइज़ हो जाएगा कि आपको भूल पाना मेरे दिमाग में ना लगातार गाने बज रहे हैं, जैसे जैसे मैं लाइन बोल रही हूँ ना मेरे दिमाग में गाने बज रहे हैं। जैसे अभी मेरे दिमाग में बजा इसको देखकर कि एक दिन तुझे मैं भुला दूंगा, एक गाना है। और जब मैंने आपको बोला कि मुश्किल है तो मेरे दिमाग में फटाफट एक गाना बजा, तुझे भूल पाना मुमकिन नहीं, तो याद ना आई ऐसा कोई पल नहीं। तो ये हमारे साथ ना हो जाता है। अब जब हो जाता है तो मैं उसको एक्सप्रेस कर देती हूँ, मैं फिर उसको दिल में नहीं रखती, मेरे होठों तक आ जाती है वो बात। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग अपने दिल में रख रहे हो, होठों तक नहीं ला रहे। तो होठों तक लाओ, कन्फेस करो। किसी से प्यार है तो ईगो को साइड रखो और उसको बोलो भाई मैं नहीं, मुझे तो तुम चाहिए और मुझे तुम ऐसे चाहिए और मैं तुम्हें ऐसे एक्सपेक्ट करूँगी या करूँगा। सब में फ्लॉज होते हैं, देखो उसमें क्या गलतियाँ हैं और उस पर फोकस ही मत करो, उन गलतियों को साइडलाइन करो और देखो फिर खूबियाँ क्या है उस पर्सन में। और उन खूबियों को अगर आप गुणगान करोगे ना तो वो खूबियों को ही वो पर्सन आपको दिखाएगा और उसकी गलतियाँ, उसके फ्लॉज कहाँ छुप जाएंगे ना आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसा होता है, ठीक है। हर इंसान इम्परफेक्ट है, हर इंसान में कमियां हैं, हम उसमें क्या देखते हैं। यही देखोगे कि वो भाग जाता है, यही देखोगे वो ब्लॉक करता है, यही देखोगे वो बात नहीं सुनता है, तो फिर ज़िंदगी भर यही देखते रह जाओगे। दूसरा आपको कोई परफेक्ट नहीं मिल जाएगा, इसी इंसान को आपको परफेक्ट बनाना पड़ेगा, इसकी खूबियों पर फोकस करके, ठीक है। तो ये पर्सन थोड़े दिन तो उलझेंगे, थोड़े दिन तो आपकी तरफ हो सकता है थोड़े से खामोश लगे और ऑप्शंस देखे, लेकिन मैंने बोला ना कितने भी तुम ऑप्शंस देख लो ना, दिल एग्री नहीं कर रहा है ना, दिल उस पर साइन नहीं कर रहा है कि नहीं, दिल कह रहा है मुझे वही चाहिए। दिमाग को क्या है, दिमाग तो खुरापात करता है, उसको तो कुछ भी दे दो, लेकिन दिल नहीं मानता। तो दिल आपको मांग रहा है, तो एंड में ये पर्सन आपको ही चुनेगा। कुछ टाइम का है, ये पर्सन थोड़ा सा कंफ्यूज रहेगा, लेकिन ये चुनेगा आपको। और जैसे ही इसको रियलाइजेशन होगा कुछ महीनों के अंदर, वैसे ये पर्सन दौड़ता भागता आपके पास आ जाएगा और एक सॉलिड कमिटमेंट के साथ आएगा, क्योंकि इस पर्सन को पता है कि इस पर्सन का गुजारा नहीं है आपके बिना। एक्चुअली ये जो सेपरेशन आता है ना, कई बार ये रियलाइजेशन के लिए आता है, डिवाइन रियलाइज कराता है। जब आप एक रिलेशनशिप में रहते हैं और बार बार अपने पार्टनर को कोसते रहते हैं, उस रिलेशनशिप को कोसते रहते हैं और हर वक्त यही कहते रहते हैं कि यार क्या है, एक ऐसा इंसान आ गया, एक ऐसा रिलेशनशिप आ गया, ग्रेटिट्यूड शो नहीं करते उस रिलेशनशिप के लिए, तो डिवाइन आपको थोड़ा सा सेपरेशन दिखा देता है। डिवाइन बोलता है भाई देख ले, तू और लोगों के साथ भी देख ले, बात करके, उसके बिना रह के देख ले, तुझे पता चल जाएगा। और जब उसके बिना रहते हो तो समझ में आ जाता है। कुछ दिन तो बड़े एटीट्यूड में रहते हो, अरे भूल जाएंगे, अरे ठीक है आगे बढ़ेंगे, लेकिन पता चल जाता है कि भैया इतना आसान होता नहीं है, जितना भूलने की कोशिश करो उतना ही ये पर्सन याद आता है। तो जब रियलाइज होता है ना आपको, उस वक्त आप दौड़ते भागते उस पर्सन के पास आते हो और उस वक्त फिर प्यार और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि रियलाइजेशन हो जाता है कि नहीं रह सकते तेरे बिना, तू तो चाहिए मुझे, चाहे कुछ और मिले ना मिले। क्योंकि इस पर्सन ने आपको इतना प्यार दिया होता है या इतना केयर किया होता है कि तब जाके आपका दिल आप
को समझ में आता है कि दिल इसको नहीं भूल पा रहा, इसका मतलब यही पर्सन है जो मेरे लिए परफेक्ट है। और ये रियलाइजेशन इस पर्सन को बहुत जल्दी होगा। फ्यूचर में ये पर्सन दौड़ते भागते आपकी तरफ आएंगे। आप दोनों का सॉलिड परमानेंट यूनियन मुझे नजर आ रहा है। तो जो भी ये प्रॉब्लम चल रही है, ये कुछ टाइम की प्रॉब्लम है, ये दिल दिमाग में कुछ टाइम के लिए उलझे रहोगे और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ क्लैरिटी मिलेगी, और ऐसी क्लैरिटी मिलेगी कि प्रॉपर आप दोनों का यूनियन हो जाएगा। तो ये थी आज की रीडिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।